बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से तो बात हो ही रही है कि उसे इंग्लैंड का दौरा करना है इस साल जून में, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बहुत दिनों के बाद कुछ न कुछ प्रोग्रेस हुई है। और अब प्रोग्रेस ये है कि जो ब्रॉडकास्टर्स का अमला था उसको इजाज़त मिली है, लेकिन अबू धाबी में लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। जो क्रू आएगा भारत से ब्रॉडकास्टर्स का, उसको रासुल खैमा में लैंडिंग की इजाज़त मिली है, और जो साउथ अफ्रीका से, जनूबी अफ्रीका से क्रू आएगा उसको लैंडिंग की इजाज़त मिली है दुबई में, और फिर वो वहाँ से अबू धाबी जाएंगे। तो अभी शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, आइंदा एक आध दिन में शेड्यूल का ऐलान भी हो जाएगा। मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा डिले हो जाए तो सिंगल लीग की बुनियाद पर दोबारा से इस लीग को कराया जाए। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी डेवलपमेंट, और जो ये डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ेंगी यकीनन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के शो में भी हम PSL के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से बात करेंगे। जो 23 जून को टीम रवाना हो रही है और वहाँ 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। PSL के हवाले से भी बात करेंगे। अबू धाबी का मौसम बड़ा गर्म है, 41 दर्जे सेंटीग्रेड की पेशगोई की गई है जून में, तो आया इस गर्मी में क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात। यासिर अरफात एक तवील अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हैं, पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और इनकी खुसूसियत ये है कि दुनिया की मुख्तलिफ क्रिकेट लीग्स में भी यासिर अरफात ने हिस्सा लिया है। 2009 में जो पाकिस्तान वर्ल्ड T20 जीता, यासिर अरफात उस पाकिस्तानी टीम के मेंबर भी थे। 2007 के वर्ल्ड T20 में भी थे। कल ही मैं हाईलाइट देख रहा था फाइनल की, यासिर अरफात जब बैटिंग करने आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम आज डिस्कस करेंगे, यासिर अरफात से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, और जब वापस आएंगे तो यासिर अरफात से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 पर छाए हुए खतरात के बादल अगरचा बड़ी हद तक टल चुके हैं, मगर अभी तक PSL के बकिया 20 मैचों के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है। 2 चार्टर्ड फ्लाइट कल कराची और लाहौर से अबू धाबी रवाना हुई। खिलाड़ी वहां पहुंचकर क्वारंटीन में जा चुके हैं। असल मसला ब्रॉडकास्टर्स का था, जिन्हें जनूबी अफ्रीका और भारत से आना था। ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से ये कहा जा रहा था कि अबू धाबी की हुकूमत उन्हें लैंडिंग की इजाजत नहीं दे रही। बाद में ये इत्तलात आई कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आला सतह पर राब्ता किया और इस क्रू को आने की इजाजत दी गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो भारतीय और साउथ अफ्रीकन क्रू है, उसकी एक फ्लाइट दुबई और एक फ्लाइट रासुल खैमा आएगी। वहाँ से वो बारास्ता सड़क अबू धाबी पहुँचेंगे। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम कर रहा है। अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, और 20 जून से पहले पहले PCB को ये सीरीज खत्म करनी है। बाज लोग कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीवी राइट्स की मद में $12 मिलियन मिलने हैं, मगर बकिया मैचेस मंसूख हो जाने की सूरत में PCB को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। फ्रेंचाइज ओनर्स भी परेशान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू टर्न पर यू टर्न ले रहा है। पहले कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाड़ी नसीम शाह को आइसोलेशन से अलग कर दिया गया, अब उन्हें दोबारा बायो सिक्योर बबल में रखा गया है, और अगली चार्टर्ड फ्लाइट जिसमें सरफराज अहमद, मोहम्मद हसनैन और दीगर खिलाड़ी जाएंगे, इस फ्लाइट पर नसीम शाह को कोविड टेस्ट नेगेटिव आने की सूरत में रवाना किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैंडल नहीं कर पा रहा। PCB का 7 रुकनी वफ्द 11 मई से मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और PCB के डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान भी वहां पहुंच चुके हैं। PCB के चेयरमैन एहसान मानी मंजर आम से गायब हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है। PSL पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका था, और जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 बरस में 2 मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को मुलतवी किया गया। गुज़िश्ता बरस कोविड की वजह से फिर बाद में वो मैचेस हुए, और इस साल भी 4 मार्च को मुलतवी करना पड़ा। यकीनन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आला सतह पर नोटिस लिया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट के मामला दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं या नहीं। इस हवाले से अब आइंदा आने वाले दिनों में ही पता चलेगा PSL के ये बकिया 20 मैचेस मुनक्किद होते हैं या नहीं। जी, PSL के 20 मैचेस तो मुनक्किद होने चाहिए, क्योंकि टीमें पहुंच चुकी हैं, और जो वहाँ पर दुबई में फेरारी वर्ल्ड है उसके पास होटल में मुकीम है, समंदर के किनारे, शहर से दूर है। तो इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के
फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। यासिर, आपने दुनिया की इतनी सारी लीग्स खेली हैं, मानते हैं कि कोविड की वजह से मुश्किलात हैं, आईपीएल भी रुक गई, पीएसएल जो थी वो उसका 4 मार्च को उसको रोकना पड़ा। कैसे देखते हैं आप, समझते हैं मामला सही तरीके से हैंडल हुए या नहीं हुए? क्योंकि बड़ी बदनामी हो रही है बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की, और सोशल मीडिया पर देखें कि भारतीय शायकीन क्रिकेट बड़ा ट्रॉल कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे सम अप करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो पिछले साल 1.5 साल में जो कोविड की जो सिचुएशन है, जिसकी वजह से सारे काम रुके हुए थे, बल्कि अब नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं चीज़ें, स्कूल खुलना शुरू हो गए, क्रिकेट भी डोमेस्टिक लोग इंग्लैंड में शुरू हो गई है। ये अंडरस्टैंड हमें करना पड़ेगा कि मुश्किल हालात तो हैं। इसमें लीग्स कराना, एक बायलैटरल सीरीज कराना आसान है, मगर एक लीग्स जिसमें 6, 8 या 10 टीमें होती हैं, ये काफ़ी मुश्किल होता है। मगर ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें, जिस तरीके से हमने अपनी पाकिस्तान सुपर लीग जो मार्च में हमने पोस्टपोन की, उसमें जो हमने वायलेशंस की, जो एसओपीज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेटअप की थी, मेडिकल पैनल जो डॉक्टर सुहेल ने बनाई थी, उसकी वायलेशन भी हमने देखी, इनकॉम्पिटेंसी भी हमने देखी, जिसकी वजह से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें अपनी पीएसएल को ख़त्म करना पड़ा। तो ये अंडरस्टैंड ज़रूर करना पड़ेगा कि इन मुश्किल हालात में कोई भी लीग कराना, कोई भी इस तरह का इवेंट कराना मुश्किल तो होता है, मगर ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि आपने अपनी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से पाकिस्तान का ये जो ब्रांड था इसको ख़राब किया, और पाकिस्तान का इमेज फ्यूचर टूर्स के लिए ये एक खतरे में है। यासिर, इनकॉम्पिटेंसी की आपने बात की, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उसी वक्त इस तरह की, अभी एस्ट्राडा एक कंपनी है इंग्लैंड की जिसने आईपीएल का जो है बायोसिक्योर बबल तरतीब दिया था और भी इंग्लैंड में भी कर चुकी है, उसको रखा है, ये सब चीज़ें पहले नहीं होती? जब हम पर सर पर आफत आती है तब हम ये सारे इकदाम करते हैं। अगर पहले कर लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ते कि ये लीग 2 महीने डिले होती, जा रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं जा रहे, वीज़े लगे नहीं लगे, लैंडिंग की इजाज़त मिली नहीं मिली, तो ये सारे मामलात नहीं होते उस वक्त। देखिए, हम हर चीज़ को ग्रांटेड लेते हैं। आप अगर 2008-9 में जब पाकिस्तान श्रीलंकन टीम पे जब अटैक हुआ था, तो उस टाइम भी हमारी जो सिक्योरिटी थी, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा था और मैंने देखा था जो लैप्सेस वहाँ सिक्योरिटी के थे, ये चीज़ जिस तरह के मुल्क के हालात भी थे, ये चीज़ होनी थी। अब देखें, जब क्रिकेट वापस पाकिस्तान की आई, हमें तो इन 10 सालों में सीखना चाहिए था कि हमने जो गलतियां की, दोबारा इस तरह की कोई चीज़ हुई, कोविड आया, ये बीमारी, ये वबा आई, हमें उस तरीके से, जिस तरह इंग्लैंड ने अपनी समर में पूरी 4 मुल्क उनके इंग्लैंड में आए और यहाँ पे उन्होंने क्रिकेट करा के दिखाई। वही एस्ट्राडा की आपने बात की, ये इंग्लैंड की कंपनी है और बड़े तरीके से इन्होंने आईपीएल भी दुबई में ऑर्गेनाइज की। अब थोड़ा लेट हो गया, चलो दुरुस्त इन्होंने डिसीजन ले तो लिया है, मगर आपने जो नुकसान पहुंचाना था फाइनेंशियली, आप देखें, अब आपको डबल से ट्रिपल पैसे आपको दे के अपनी लीग को ख़त्म कराने की अब कोशिश आप की जा रही है। और फिर आपने और भी बड़े मसाइल बताए, जिनमें मैं हैरान हूं कि वो जो वीज़ों का इशू जो है, जिस तरह सरफराज अहमद, उसमें हसनैन है, उमर अमीन है, इन लोगों के वीज़े, और कुछ पीसीबी के लोग हैं, इनके वीज़े कैसे, ये देखिए, ये इनकॉम्पिटेंसी ही तो है जिसकी वजह से आपके अब सब कुछ हो गया, फ्लाइट्स भी चलेगी, मगर उसके बावजूद आपके 25 से 30 लोग रह गए इस वजह से कि आप लोगों के प्लेयर्स के वीज़े नहीं मिले। लेकिन यासिर, चार्टर्ड फ्लाइट्स देखें, 2 तो जानी थी, एक लाहौर से गई, एक कराची से गई, अब एक और चार्टर्ड फ्लाइट जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा, आप समझते हैं? क्योंकि वहाँ जब जाएंगे, वहाँ 3 होटल सेपरेट बुक किए हैं टीमों के लिए। एक होटल उन्होंने बुक किया है जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके क्रू के लिए, कमेंटेटर्स के लिए, और कराची में जो होटल एक ही था वो पूरा का पूरा बुक नहीं किया, वहाँ दीगर लोग भी ठहरे हुए थे। ये इस तरह की जो फाश गलतियाँ हैं, इन गलतियों से आप नहीं समझते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को न सिर्फ बदनामी का सामना करना पड़ा है, बल्कि माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, बदनामी भी हुई, आपकी इमेज बिल्डिंग जो बन रही थी आपकी वो खराब होगी, और माली नुकसान जो है, कहाँ देखें आप एक होटल नहीं बुक करा सके अपने मुल्क में, और कहाँ आपको जाके अब 3 होटल सेपरेट, ग्राउंड स्टाफ के लिए अलग आपने एक बबल बनाना है, क्रू के लिए आपने, ब्रॉडकास्टर्स के लिए अलग, और प्लेयर्स और पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए आपने अलग बनाना है। देखिए, पीएसएल के जो आप देख रहे हैं, जो हेस्टी डिसीजंस और जल्दी में जो डिसीजंस हो रहे हैं, उसका एक रीजन ये है कि आप जो गलतियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की हैं, वो चाहते हैं इस चीज को कवर अप मिल जाए, क्योंकि उसके बाद ये लोग मीडिया पे एज अ लीडरशिप आके इन्होंने ऑन नहीं किया कि
किस किस की गलती थी या किस किस ने लैप्सेस किए। अब ये दो रीजंस हैं ये टूर्नामेंट कराने के। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो है फाइनेंशियली, क्योंकि इनको जो नुकसान हो चुका है, जो फ्रेंचाइज के जो ओनर्स हैं वो भी खुश नहीं है कि इतने उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। टूर्नामेंट से पहले भी उनका फाइनेंशियली कोई इश्यू चल रहा था, मगर अगर इस तरह के खर्चे बढ़ते जाएंगे तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर इनको पैसे दे, जिसकी वजह से ये पे ऑफ करें फ्रेंचाइजीज को। जो भी आगे डोमेस्टिक पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो जो पैसा आएगा वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे इन्वेस्ट होगा। एक तो वो चीज है। सेकंड जो चीज है जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, जो इमेज बिल्डिंग की बात आपने भी की कि जो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग जो खराब हुई है वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि उसको दोबारा से रीगेन करें, क्योंकि फ्यूचर में आपके इंग्लैंड ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी ना किसी तरीके से इस पीएसएल को मुकम्मल करना है। ठीक है यासिर, आप हमारे साथ रहिए वीडियो लिंक पे। यासिर तो मौजूद है, हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया है। 32-33 बरस से अब्दुल माजिद भट्टी इस फील्ड में है और पीएसएल के हवाले से इन्होंने काफ़ी खबरें ब्रेक की हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या इत्तलात है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भट्टी, आप ये बताइए कि क्या इत्तलात हैं जो आप ही ने खबर ब्रेक की, आप ही ने फिर आज भी बताया कि एक फ़्लाइट रासुल खैमा जा रही है। आपने कल खबर ब्रेक की कि शाह महमूद कुरैशी की इंटरवेंशन की वजह से जो क्रू है, जो इंडियन और साउथ अफ्रीकन, उनको आने की इजाज़त मिली है मुत्तहदा अरब अमारात में। क्या अभी तक अब क्या अपडेट है आपके पास? देखिए इकबाल, मैं थोड़ी देर पहले दुबई एयरपोर्ट की वेबसाइट चेक कर रहा था तो मैंने एक चार्टर्ड फ्लाइट देखी है एयर इंडिया की जो आ रही है मुंबई से दुबई। तो मुमकिन तौर पे देखें आज के इस दौर में चार्टर्ड फ्लाइट तो चल नहीं रही, तो मुझे लग रहा है कि यही वो फ्लाइट है जो दुबई लैंड करेगी, जिससे इंडियन क्रू आएगा और मेरे ख्याल में जब वो पहुंच जाएंगे उसके बाद अनाउंस करेंगे। साउथ अफ्रीका वालों की जो फ्लाइट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फ्लाइट लैंड करेगी रासुल खैमा जी। तो अभी देखें बहुत सारी चीजें हवा में है, शेड्यूल नहीं आया टूर्नामेंट का, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अब ये इतना आसान नहीं है इस सारी सूरत हाल को मैनेज करना। लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कैच 22 सिचुएशन है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि 20 मैचेस को करवाना आसान नहीं है। ये भी एक प्रपोजल है कि अगर सूरत हाल खराब हो गई तो फिर डबल लीग को खत्म करके नया टूर्नामेंट सिंगल लीग का करवा दिया जाए, 2 टॉप टीमें फाइनल खेल जाएं। बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे ख्याल कराची में जो 25 प्लेयर हैं उनके भी वीजे नहीं हुए, तो संडे तक मेरे ख्याल में पूरी क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने हैं और चैलेंजेस हमें ज्यादा लग रहे हैं पीसीबी की जानिब। ठीक है माजिद भट्टी, आप भी हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। यासिर अरफात तो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है, यासिर से भी बात करेंगे। जो माजिद ने कहा कि अभी तक सारी चीज़ें हवा में हैं, क्योंकि टीमें तो पहुंच गई हैं, नो डाउट कई प्लेयर्स पहुंचे हैं, हमें पता चला है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात हो सकती है। एक ब्रेक ले रहे और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ यासिर अरफात मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और हमारे साथ वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात। यासिर, आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुल माजिद भट्टी की, अभी तक बाज़ चीज़ें जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई हैं, तो और उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है, चांस है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि नए सिरे से सिंगल लीग की बुनियाद पर इस पीएसएल को ख़त्म कराया जाए। तो वही आपकी बात होती है, एक तो इमेज बिल्डिंग, दूसरे फाइनेंशियल लॉसेस से बचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर वो कदम उठाएगा जो मुमकिन हो सकेगा। देखिए बिल्कुल आप हो गए और बल्कि माजिद भाई की बिल्कुल मैंने बात सुनी और आप लोगों से ही बल्कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और आप लोगों को फॉलो करते हैं, देखते हैं आप लोगों से। बिल्कुल भट्टी साहब की जो इन्फॉर्मेशन होती है और जिस तरह वो रिसर्च करते हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि दिल्ली से जो फ्लाइट, इंडिया से सॉरी जो फ्लाइट आ रही थी, तो ये देखें ये कमाल है, इस तरह आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो यही है कि अभी श्योर कुछ भी नहीं है, हर चीज़ हवा में है। अभी तो स्केड्यूल उन्होंने अनाउंस करना है, फिर वो सिंगल लीग या डबल लीग की जो बात हो रही है, दिन में 2 मैचेस की बात हो रही है। 5 बजे एक मैच होगा, दूसरा 10 साढ़े 10 बजे को प्लान कर रहे हैं। तो वो भी अभी कुछ भी प्लान किसी के पता नहीं है कि क्या होना है। अभी तो प्लेयर्स को, क्रू को इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद क्वारंटीन का बात आएगी, उसके बाद स्केड्यूल की बात आएगी। तो अभी हर चीज़ हवा में ही है। अच्छा यासिर, आप माशाल्लाह दुनिया भर में लीग खेलें, जिस तरह की सिचुएशन जो अभी प्लेयर्स, जो क्रिकेटर्स गुजर रहे हैं पीएसएल के, कमरों में बंद थे 3 दिन पहले कराची में, और फिर उसके बाद किस तरीके से वो
तस्वीरें हमने देखी कि वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, मास्क पहना है और फिर वो फेस शील्ड भी उन्होंने लगाई हुई है और फिर उसके बाद जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो जहनी तौर पर आप नहीं समझते कि एक तो वैसे ही टॉर्चर का शिकार है, फिर वो अपनी सलाहियतों को किस तरीके से मैदान में पेश करने में कामयाब हो सकेंगे? फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जिस तरह मैंने पहले शुरू में बात की, तो ये एक बड़ा ही मुश्किल है सिचुएशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और प्लेयर्स के लिए। आप अगर आईपीएल की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप देखें, जब वो लोग बाई एयर ट्रेवल कर रहे थे तो उन्होंने तो पूरी पूरी किट्स पहनी हुई थी। ये तो चलो वो फेस शील्ड जो इन्होंने पहनी हुई है, वो इंडिया में तो ये हालात थे कि उन्होंने पूरे पूरे कपड़े जो हैं वो पहन के वो ट्रेवल किया था। तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है प्लेयर्स के लिए एक कमरे में क्वारंटीन करना, रहना, ग्राउंड में खेल के वापस आना, आप पे रिस्ट्रिक्शन होती हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड, अगर ये चीज अगर सक्सेसफुल अच्छे तरीके से अल्लाह करे हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। ठीक है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, फिर आपको इजाज़त दूंगा। ये बताइए कि अब शेड्यूल तो परसों तक अनाउंस एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा, और आप समझते हैं कि अब जिस तरह की सिचुएशन है, यासिर भी कह रहे हैं कि अभी तो क्रू आएगा, क्रू क्वारंटीन करेगा, फिर उसके बाद शेड्यूल बनेगा, टीमें पहुंच चुकी हैं, बकिया 25 लोग चले जाएंगे। कैसे देख रहे हैं? आपको अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइए, कब तक शुरू होती नजर आ रही है लीग? इकबाल, मुझे 7 या 8 जून से पहले ये लीग शुरू होती हुई नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल 12-13 दिन के अंदर डबल हेडर ज्यादा करवाएंगे या मैचेस हो सकता है कुछ कम करवाने पड़ जाएं, लेकिन जब तक ये लड़के कराची और लाहौर से पहुंचेंगे 25, और ये दो जो टीमें हैं ब्रॉडकास्टर्स की ये पहुंचेंगी, उसके बाद ये शेड्यूल अनाउंस करेंगे। उससे पहले इनको भी नहीं पता ना कि उनका क्वारंटीन कितने दिन का है। फिर 2-3 दिन तो लड़कों को, अब जैसा सरफराज आज 5वां दिन गुजार रहे हैं एयर कंडीशन कमरे में, अब अगले कितने दिन वो कमरों में रहेंगे? उसके बाद 48-49 टेम्परेचर में, ऐसा ना कि डिहाइड्रेट हो जाए, कि गिर जाए, कोई लड़का सीरियस इंजरी से 2-4 हो जाए तो बड़ा सीरियस मामला। मुसलसल एयर कंडीशन में रहना कोई आसान काम नहीं है। देखें, ये एक किस्म की सजा है जो लड़कों को मिल रही है कि आप कमरों के अंदर 5 स्टार लग्जरी में तो हैं, लेकिन कमरों के अंदर कैद हैं। आपको अपने दरवाजे से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करनी है तो अपने कमरों के अंदर ही करनी है। तो बहुत एक अजीब और गरीब कैफियत है। मेरे ख्याल में इतनी टाइट पोजीशन में वैसे इस वक्त लीग का करवाना, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है, लेकिन इतनी टाइट पोजीशन में लीग का करवाना मैं इसके हक में नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। यासिर, आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुल माजिद भट्टी की, कह रहे हैं इस कंडीशन में लीग का कराना बाय हुक एंड क्रुक करा रहे हैं, और 7 लोग तो ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे। सलमान नसीर, जाकिर खान, बाबर हामिद, उस्मान वाला, असद मुस्तफ़ा, उसके अलावा इमरान अहमद खान और ओन जैदी, 2 और पहुँच गए तो 9 रतन हो गए ना अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। वसीम खान और नदीम खान भी। और कर क्या रहे हैं लोग? ये भी पूछ रहे हैं कि जब हुकूमती सतह पर सारी चीज़ें हो रही हैं कि कल शाह महमूद कुरैशी के इंटरवेंशन पे इजाज़त मिली आने की, तो आप क्या कहेंगे यासिर इस हवाले से? देखें, पाकिस्तान, जिस तरह मैंने पहले बात की कि पाकिस्तान जैसे तैसे करके इस टूर्नामेंट को इसको कराएगा, ताकि जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है ये पाकिस्तान को एक तो वो कवर हो जाए, उसके बाद जो इमेज बिल्डिंग का, 2 चीजें तो मैंने पहले बताई थी। मगर देखिए, हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी चाहिए कि अपने प्लेयर्स की जो फिटनेस है। देखें, 40 डिग्री 45 डिग्री में जब प्लेयर खेलेगा, वो उसने डिहाइड्रेट भी होना है, उसने इस टाइम, देखिए ये टाइम जो है 2 से 3 महीने जो होते हैं, जुलाई अगस्त में, जून जुलाई अगस्त जो होते हैं, यूएई में जो क्रिकेट खेली जाती है वो बंद कर दी जाती है। जो भी क्रिकेट होती है वो इंडोर्स होती है। तो मैं तो, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको याद है, 2002 में इन्होंने, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज खेली थी जहां पे 50 डिग्री टेम्परेचर था। तो अब वर्ल्ड कप को देखते हुए, आगे इंपॉर्टेंट मैचेस को देखते हुए, प्लेयर की फिटनेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है। यासिर, आप हमारे साथ रहिएगा। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात। यासिर, अब जो सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, जो आप गुफ्तगू सुनी आपने माजिद भट्टी की, हमने भी इनपुट दिया, तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी हो गया था लीग का कराना? पाकिस्तान क्रिकेट की बका का सवाल था, लेकिन इस तरह की जो हैपजेड वे में लीग कराने से आप नहीं समझते और नुकसान हो सकता है हमारा?
देखिए अभी भी ये पीसीबी ये जो लीग को मुकम्मल कराने जा रहा है, ये भी 100% अभी श्योर नहीं है कि ये हो जाएगी। हम लोगों की दुआ तो यही है कि ये खैरियत से हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें और प्लेयर्स की इंजरीज को अगर देखते हो जो गर्मी में खेल रहे हैं, हो तो जाए। मगर ये है कि ये कोई तरीका नहीं है करने का, हेस्टी डिसीजन और जल्दी में करने का, क्योंकि अभी भी श्योर नहीं है कि ये लीग होगी। अभी तक स्केड्यूल नहीं आया, और जिसमें हमने पहले भी बात की, यहाँ पे जो एक चीज हम लैक कर रहे हैं वो लीडरशिप की। आप ख्वाह वो पीएसएल की बात करें या फिर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, कि यहाँ पे लीडरशिप का बिल्कुल बहुत फुकदान है। हमें यहाँ पे एक ऐसा बंदा, जिस तरह आप देखें ईसीबी में आप देखें एंड्रयू स्ट्रॉस जो थे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे वहां पे, उसके बाद उन्होंने छोड़ा, उसके बाद एशली जायज क्रिकेट के अफेयर्स को रन करें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पीएसएल में एक ऐसा बंदा, एक ऐसा लीडर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना कि किसी भी बोट का, किसी भी शिप का एक सेलर या बोट का वो कैप्टन होता है, तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो कि स्ट्रांग हो और जो डिसीजन ऐसे करे कि जो उनके बाद उनको ओन भी करे। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात ये यासिर के बाबर हामिद साहब जो डायरेक्टर कमर्शियल हैं, शोएब नवीद के इस्तीफे के बाद उन्हें जो है वो पीएसएल का भी डायरेक्टर बना दिया गया, मैसअप हुआ, उन पर तो कुछ आंच नहीं आई, सिर्फ डॉक्टर सुहेल सलीम जो है वो फारिग हुए। तो आप, और फिर उसके बाद पीसीबी ने भी इश्तिहार भी दिया हुआ है पीएसएल के नए डायरेक्टर के लिए, लेकिन इस पीएसएल को वो मुकम्मल कराएंगे। तो आप नहीं समझते जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर अगर नाकाम हो चुके हैं तो उनका एहतसाब होना चाहिए ना, उन्हें आप कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब है और आप डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जिस तरह देखिए हमारा कल्चर है, हमारे सिस्टम में ये होता है कि आप पसंद नापसंद या पिक एंड चूज के बेसिस पे एक तो लोगों को सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट्स देते हैं। और यहाँ पे भी आपने ये देखा कि जब ये एपिसोड हुआ पीएसएल की पोस्टपोनमेंट का, उसमें आपने सिर्फ एक बंदे को, डॉक्टर को, अब वो देखिए 2 रुकनी जो रिपोर्ट आनी है वो इसलिए मुझे लगता है कि अभी तक इन्होंने छुपा के रखी हुई है, या रखी हुई इस वजह से कि जब ये पीएसएल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हो सकता है जी मैदान में वो रिपोर्ट भी आ जाए। तो ये जब तक आप पिक एंड चूज करके लोगों को सजाएं देंगे, अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, लॉ जो होता है वो प्रिवेल जब तक नहीं करेगा, तो ये इस तरह के मिसहैप्स होते रहेंगे। लेकिन अब जो है लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए गेमिंग शो किए हैं, कोकोनट वाटर देंगे, 3 वाटर ब्रेक होंगे, फिर उसके अलावा आइस जैकेट्स होंगी, आइस कॉलर्स होंगे। क्या ये सारे इकदाम करने से क्या खिलाड़ी गर्मी से बच जाएंगे? देखिए मैं खुद बल्कि ये तो अब देखें जून में जाके क्रिकेट होगी। मैं मई में यहाँ पे ऑलरेडी अबू धाबी इसी ग्राउंड में खेला हूँ। इसकी अच्छी बात यह है कि ये 3 तरफ से जो ग्राउंड है, हाँ। एक तरफ से तो खुला, बिल्कुल शाम में यहाँ पे हवा चलती है, मगर उसके बावजूद जिस तरह हमने पहले बात की कि दिन में गर्मी है, ड्राई हीट, और शाम में ह्यूमिडिटी का जो फैक्टर होगा वो प्लेयर्स को बड़ा तंग करेगा। उसके लिए हाइड्रेट रहना पड़ेगा लड़कों को, पानी की जो इनटेक होगा वो आई एम श्योर जो मैनेजमेंट है, जो फिजियोज हैं, इनका एक कोई प्लान होगा जिसमें ये वो कह रहे हैं कि कोल्ड वेस्ट या आइस वेस्ट लेके आएंगे। फिर ब्रेक 7 ओवर के बाद एक ब्रेक होगी, 14 ओवर के बाद दूसरी ब्रेक होगी। तो इस तरह की चीजें करने से कोशिश तो करेंगे, मगर ऑन दी अदर हैंड प्लेयर्स उस जो फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, जो जिस तरह न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया से जो लोग आएंगे, उनके वो लिए अपने मुश्किल विंटर से आ रहे हैं। ठीक है यासिर, आपसे गुफ्तगू जारी है कि आप हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर शोबे खुशामदीद यासिर अरफात से गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करते हैं जहाँ से ये मुनक़ता हुआ था। यासिर ये बताइए, अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है, 23 जून को रवाना होगी, और अब सुना है कि वहाँ सख्तियाँ जो है वो नरम हो गई हैं कोविड के हवाले से। फ़ुटबॉल में हम देख रहे हैं तमाशाई वहाँ मौजूद है ख़ासे डिस्टेंस पर, आधी तादाद में। तो आप पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद इंग्लैंड में मौजूद हैं? देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेक और ब्रेक होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा ही टफ सीरीज है। इससे पहले साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की जो सीरीज पाकिस्तान ने खेली है बनिस्बत कदरे कम अच्छी टीम थी उनकी, सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग आप कह सकते हैं। मगर जो इंग्लैंड की टीम होगी, ये टॉप प्लेयर्स जो इनके जो वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं ये खिलाएंगे। और पाकिस्तान का इसमें मेक एंड ब्रेक इस तरह होगा कि यहाँ पे प्लेयर्स का पता चल जाएगा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में कौन सा अपना जो है कॉम्बिनेशन बनाना है। या फिर अगर लड़के फ्लॉप होते हैं तो ये फिर वही बैक टू जो कहते हैं नॉर्मल अपने सीनियर प्लेयर्स की तरफ जाएंगे, या फिर अगर लड़के परफॉर्म करते हैं तो ये स्टिक करेंगे इन्हीं प्लेयर के साथ वर्ल्ड कप के लिए। तो आपके ख्याल में इंग्लैंड फेवरेट है या पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस रही है? आपने देखा साउथ अफ्रीका में हम एक वनडे भी हारे, फिर आपने देखा जिम्बाब्वे में भी एक T20 हारे, साउथ अफ्रीका में भी हारे। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान टफ टाइम देगा या इंग्लैंड फेवरेट है? पाकिस्तान जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है तो उस हिसाब से तो फेवरेट नहीं कह सकते।
ऑन दी अदर हैंड इंग्लैंड जिस तरह अपनी कम्बिनेशन, अपनी टीम की जो प्लानिंग करता है, उसको देखते हुए तो फेवरेट जो है वो इंग्लैंड की टीम ही है। मगर T20 में यही कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर पाकिस्तान राइट कम्बिनेशन के साथ जाता है, अपनी जो उनका जो प्रॉब्लम चल रहा है मिडिल ऑर्डर में, अगर ऐसे प्लेयर वहां पे फिट इन करता है जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है, तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मगर अभी हॉट फेवरेट जो है वो इंग्लैंड की टीम ही लग रही है। अच्छा यासिर, आप बॉलर भी ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर, तो आप बॉलर्स के हवाले से लोग कह रहे हैं कि क्या वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर का कैरियर ख़त्म हो गया, अब मुश्किल है इनकी वापसी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी आ गए हैं, कई फास्ट बॉलर्स नए आ गए हैं, मोहम्मद हसनैन है, उसके अलावा हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बेशुमार हसन अली की वापसी हुई है। आप समझते हैं अभी भी मौके हैं आमिर या वहाब रियाज के लिए? देखिए, अगर मैं मिसबा की जगह होता तो मैं इन प्लेयर, जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जितने आपने नाम लिए, इन सब के साथ पर्सनली बैठ के बात करता। क्योंकि देखिए, आप इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते, जितना इनका एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंसेज हैं इश्यूज आपके मैनेजमेंट की, प्लेयर के साथ बड़े इशू हैं, मगर उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं वर्ल्ड कप को देखते हुए। तो आप इनके साथ 1-to-1 बात कर सकते थे मेरे ख्याल से, अगर इनसे बात की जाए तो। मगर अब वही बात है, अगर इट्स टू लेट, बहुत लेट हो चुका है कि अगर आप 3-4 महीने बाद तो आपका वर्ल्ड कप है, तो अभी बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशन है मिसबा के लिए कि वो अपने यंगस्टर्स के साथ वर्ल्ड कप में जाए या अपने सीनियर के साथ जाए। इसीलिए मैंने कहा ये मेक एंड ब्रेक होगी सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ। यहां से आपको तयन होगा कि आपने सीनियर के साथ जाना है वर्ल्ड कप में या यंगस्टर्स के साथ जाना है। इंग्लिश कंडीशन में हमारे बैट्समैनों के लिए मुश्किल नहीं होगी यासिर कि इंग्लैंड में गेंद सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, पिचेस भी ऐसी होती हैं और बैटिंग हमारी रिवॉल्व कर रही है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के गिर्द? देखें, शुरू के जो वनडे मैचेस हैं वो एक तो कार्डिफ में है, फिर एक लॉर्ड्स में, लंदन में है, और फिर बर्मिंघम में है। अब जो पिचेस ऑब्वियसली मिड ऑफ द सीजन होगा, इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर शुरू में, अगर इस टाइम जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम अभी आई हुई है, इस टाइम बॉल स्विंग करता है, सीम करता है, फ्रेश पिचेस होती हैं। मगर मिड ऑफ द समर जब टीमें आती हैं तो पिचेस काफी रफ हो जाती हैं, स्पिनर्स को हेल्प करती हैं, और पाकिस्तान के अगर स्पिनर राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बैटिंग की आपने बात की, बैटिंग में आप देखें, आप मोर और लेस अब इतनी फर्क नहीं होता, पिचेस काफी फ्लैट होती हैं, जो पावर प्लेज है, जो बाउंड्रीज छोटी होती हैं, तो उतना प्रॉब्लम, क्योंकि आपने देखा 2 मैचेस जो लास्ट ईयर पाकिस्तान ने खेला, 190 प्लस स्कोर उन्होंने किया। तो मेरा नहीं किया कि व्हाइट बॉल में पाकिस्तान को स्पेशली T20 में प्रॉब्लम होनी चाहिए बैटिंग में। लेकिन आखिरी सवाल, वेस्ट इंडीज जो जा रहे हैं तो रेड बॉल में प्रॉब्लम नहीं होगी? असद शफीक को नहीं बुलाया, लॉबीज यहाँ काम कर रही हैं, वेस्ट इंडीज में हो सकती है रेड बॉल क्रिकेट में बैटिंग में प्रॉब्लम? बिल्कुल हो सकती है। वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग है, आप देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ तो आपने परफॉर्मेंस जैसे तैसे करके कर दी, मगर आप जब वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अटैक जो है, फास्ट बॉलिंग स्पेशली पर्टिकुलरली उनकी बड़ी अच्छी है, तो वहां पे पाकिस्तान को ऑब्वियसली थोड़ा टफ टाइम मिलेगा। मगर एट द सेम टाइम आपके पास अजहर अली हैं, बाबर हैं, और भी प्लेयर हैं। आसिफ शफीक की आपने मेंशन किया, बिल्कुल आपको मिडल में एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। मैंने पहले बात की जिस तरह कि आप अपने सीनियर प्लेयर को राइट ऑफ कभी भी नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा जो इनके साथ इश्यू चल रहे हैं टेक्निकल या मेंटली, आप उनके साथ बैठ के उनके साथ बात कर सकते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद थे वीडियो लिंक पर। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल फिर आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।